चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास नंबर 73 रहेगी और ये 72 एक्सरसाइज है। देखिए, जो अभी पहले हमने इससे क्लास शुरू की थी आपकी 72 वाली, उसका जो आंसर था लेट्स सी वाले का, सॉरी, जो लेट्स सी था हमारा लास्ट में क्वेश्चन जो होता होमवर्क वाला, उसका आंसर ये था कि चाइल्ड लाइक के बदले में चाइल्डिश करना पड़ेगा। और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को किया, बढ़िया रहा, चाइल्डिश। चलिए, द सोल्जर हैज़, ये करना था उस दिन हमें, अब यहाँ आ गया मैं। द सोल्जर हैज़ नो चॉइस, सैनिक के पास कोई विकल्प नहीं है बट टू कैरी आउट ऑफिसर्स ऑर्डर्स। ऑर्डर हो, प्लान हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कोई रिसर्च हो, इन्हें कैरी आउट करते हैं, मींस एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, पालन करते हैं, ये इसका मतलब होता है। पहले का आंसर चौथा हो जाएगा, बाकी कैरी ऑन जारी रखना होता, फॉल थ्रो असफल होना होता। इसका कोई मीनिंग फिलहाल अभी है नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द प्रॉब्लम इज हु, समस्या यह है हु विल ब्लैंक दिस और फंड चाइल्ड। तो समस्या यह है कि इस अनाथ बच्चे को, जो अनाथ हो गया है, कौन आंसर लगाएंगे तीसरा, कौन पालेगा इसे। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग इन का मीनिंग होता है किसी को अंदर ले जाना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी के अंदर छुपी हुई क्वालिटी को बाहर निकालना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है फसल का या पेड़ पौधों का फल उत्पादन करना, या जन्म देना भी होता है, किसी को जन्म देना। आंसर दूसरे का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। द आर्मी इंटेंड्स टू ब्लैंक द ब्रिज विद द गन पाउडर। तो आर्मी ने इरादा किया है कि वो ब्रिज को गिरा देगी गन पाउडर से। तो गिराने के लिए क्या आएगा, बिलो अप। बिलो आउट बुझाना, बिलो ओवर समय का गुजर जाना, और बिलो अवे का एक अलग ही मीनिंग है, बाद में दिखा देंगे। इसका आंसर तीसरे का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 4, द डाउरी प्रैक्टिस शुड बी। डाउरी प्रैक्टिस का मतलब होता है दहेज प्रथा, जो दहेज लेने का चलन है उसकी बात कर रहा है। द डाउरी प्रैक्टिस शुड बी ब्लैंक फ्रॉम द सोसाइटी। आंसर लगाएंगे डन अवे विद। डन अवे विद डू अवे विद से बना हुआ है। डू अवे विद का मतलब होता है खत्म कर देना कोई प्रथा समाज से। फॉल बैक ऑन, निर्भर होना। लुक आफ्टर, ख्याल रखना। आंसर 4 का दूसरा बनेगा। द फायर ब्लैंक ए डेंस स्मोक। जो आग है उसने बहुत ज्यादा धुआं निकाला, धुआं उत्सर्जित किया। आंसर लगाएंगे पहला। गेव अवे, बांटना। गेव वे, ढह जाना। गिव अपॉन का छोड़ देंगे मीनिंग। आंसर 5वें का पहला। तो आप देख रहे होंगे कि शुरू के 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के ऊपर थे। मैं चेक करना चाह रहा था फ्रेजल वर्ब में कैसे हो आप लोग। अगर मैं बात करूं हाइड की, तो मीनिंग होता है छिपाना, और एंटोनियम पूछेंगे तो आंसर लगाएंगे एविंस। और एक्सोटिक की अगर बात करेंगे तो ये होता बाहरी। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो एलियन बन जाएगा, और इसका सिनोनियम चाहिए तो बन जाएगा बच्चों फॉरेन। फॉरेन, विदेशी। कंसील की बात करेंगे तो सिनोनियम। एक्सटोर्ट की बात करेंगे तो बलपूर्वक कोई काम करवाना, फोर्स या प्रेशराइज करना, किसी को धमकी देकर कोई काम करवाना। ठीक, 6 का आंसर चौथा बन जाएगा, चूंकि एंटोनियम पूछा था। द ब्लैकमेलर ट्राइड टू, ब्लैकमेलर ने कोशिश की, ए लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम हिम। बच्चों, ब्लैकमेलर जो होते हैं वो ब्लैकमेल करके ही तो किसी से पैसे लेते हैं, इसी को तो बोलते हैं एक्सटॉर्ट करना। आंसर है दूसरा। तो ब्लैकमेलर ने उसे धमकाने की कोशिश की, उससे थोड़ा सा पैसा लेने के लिए। एक्सपिएट की अगर बात करेंगे तो ये होता अटोन फॉर। इसका मतलब होता है पछताना। एक्सटोल की बात करेंगे तो ये प्रशंसा करना होता, अडोर, प्रेज, यूलोजाइज, इनके मीनिंग बन जाएंगे। एस्च्यू की बात करेंगे तो ये बचना होता, एब्सटेन, रिफ्रेन या गिव अप। ठीक, आंसर 7वें का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो ये एसएससी सीजीएल 1/2/2022 में आया हुआ है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरे बिस्तर, पूरे बोरिया बिस्तर के साथ सारे सामान लेकर के। आंसर हो गया चौथा। विद ऑल ऑफ वंस पोजेशन।
अपने सारे सामान के साथ कुछ जगह छोड़ के चले जाना, बैग एंड बैगेज। 8वें का आंसर चौथा है। एक बात और सुनो, अगर किसी जगह पे आपको ये मिले ना विद बैग एंड बैगेज, तो विद काट के नंबर ले लेना, 1 नंबर की ग्रामर है ये। विद टूथ एंड नेल विद गलत, लाइक कैट्स एंड डॉग्स लाइक गलत, विद बैग एंड बैगेज बैगेज विद गलत। ठीक है, तो विद गलत होता है इसके अंदर, बस ऐसे ही होता है। बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है बोझा बिस्तर के साथ, ये विद इसके अंदर ही इनबिल्ट है पहले से ही, तो विद मत लगाना बैग एंड बैगेज के साथ में। आंसर चौथा ही अलग है आंसर ये तो। फिर आते हैं बच्चों प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, एसएससी सीजीएल 2/2/2022 में आया हुआ है। ये प्लांट्स की बात करेंगे तो फ्लोरा, और एनिमल कहते हैं अगर किसी खास जगह के, तो क्या होता है आंसर हमारा फोना। फिंच की अगर बात करेंगे तो बच्चों फिंच जो होता है हमारा, ये एक छोटी सी चिड़िया होती है, एक छोटी सी चिड़िया जिसकी चोंच भी बहुत मजबूत होती है, छोटी सी। तो एक छोटी सी चिड़िया का नाम फिंच है। अगर मैं बात करूं फ्लोटसैम की, तो फ्लोटसैम होता है बच्चों डेबरिस, पूरा मीनिंग बताऊंगा अभी इसका, या आप इसे बोल सकते हैं बच्चों मलबा। ये क्या होता है, जैसे पानी के जहाज में अगर कोई परेशानी होने की वजह से पानी का जहाज समुद्र में ढह जाए, अब जो नीचे ढया हुआ जमीन में जो पड़ा हुआ है वो, उसको जो बोलते हैं वो फ्लोटसैम होता है। तो फ्लोटसैम का मतलब होता है पानी में दबा हुआ किसी जहाज का मलबा। नोट कर लेना इसे। आंसर 9 का पहला। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीजीएल 6/12/2022 में हार्मोनी, हार्मोनी का एंटोनियम पूछ रहा है, आंसर है पहला, क्योंकि हार्मोनी होता है तालमेल में होना, समझौते में होना, और हॉस्टिलिटी होती है दुश्मनी। कहते नहीं हॉस्टाइल है वो चीज मेरे लिए, ठीक, सॉरी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है, दुश्मनी। अगर बात करो कॉन्ग्रुइटी की, तो ये होती है हार्मोनी, तालमेल में होना, सिनोनियम है ये। कंसेंट की बात करूं तो एग्रीमेंट, हार्मोनी ये भी कह सकते हैं आप, सिनोनियम है ये। कॉनकॉर्ड की बात करूं तो ये भी वही है, एग्रीमेंट। तो ये सब जो है करीब करीब सिनोनियम ही थे। एक बात और, ये कॉनकॉर्ड कहीं गलत मत समझ लेना आप, क्योंकि एक होता अकॉर्ड, ध्यान रखना, कॉनकॉर्ड भी और अकॉर्ड भी समझौता होता है, लेकिन जो झगड़ा होता है ना वो डिस्कॉर्ड है, ये झगड़ा होता है, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, आंसर जो है हमारा 4 का वो पहला हो जाएगा। ये हमारी डे 73 रहेगा वोकैबुलरी का। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है इपॉक, और ये होता है युग। अब बात ये आती है सर आंसर डिकेड नहीं, पहले इन्हें समझ लो। कैन तो होता नॉलेज, इसे हटाओ पहले यहां से, ठीक है ना। वो होता है दुख, सोरो। बच्चों डिकेड होता है ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो आप इसका आंसर ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो एक कोई सा भी 10 साल का समय हो, लेकिन इपॉक जो होता है ना वो ऐसा काल, ऐसा युग, ऐसा लंबा समय जो किसी खास घटनाओं, किसी खास व्यक्ति के लिए जाना जाता हो, बहुत लंबा समय, 100 200 साल का। तो इसका सिनोनिम बनेगा वो एरा बनेगा, एरा। जैसे अगर अब मान लीजिए, अगर हम कहें कि पिछले कुछ समय पहले, अब सचिन तेंदुलकर तो फिलहाल नहीं खेलते, लेकिन एक टाइम रहा है कि जब उनका हर तरफ चर्चा था, तो एरा गुजारा उन्होंने अपना। ऐसे विराट कोहली का एरा चल रहा है इस टाइम, तो इपॉक में आता है। आंसर दूसरे का पहला है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, एनामोर्ड। ये होता है बच्चों मतलब कि मंत्रमुग्ध। अगर कोई व्यक्ति एनामोर्ड हो गया किसी चीज से, तो वो मंत्रमुग्ध हो गया, तो इसका सिनोनिम कैप्टिवेटेड होगा। कैप्टिवेट कर लिया उसने उसे, फैसिनेटेड कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, इंडिफरेंट की बात करेंगे तो ये एंटोनियम है इसका, क्योंकि ये होता उदासीन, मतलब ये ऐसे ही रहता है, इसके ऊपर कोई खास असर होता नहीं है, सुख का, दुख का, सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ता, इंडिफरेंट है। अच्छा, इंडिफरेंट का अगर मुझसे सिनोनियम पूछेंगे आप, तो स्टोइक। स्टोइक होता है जिसके ऊपर सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम रहता है, स्टोइक बोलते हैं। तो सिनोनियम हो गया इसका ये। एमेसिएटेड तो आपको बता चुका हूं मैं, कमजोर। एमेसिएटेड का मतलब होता है कमजोर, यानी कि थिन, यानी कि वीक, कमजोर। फिर बात करेंगे एनॉर्मस की। ये होता विशाल, इसका सिनोनिम चाहिए किसी को तो ह्यूज, या टाइटन, या कोलोसल, या जाइगेंटिक, या वास्ट। नोट कर लेंगे इसे। तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
शी वॉज सो ब्लैंक इन द बुक दैट शी फॉरगॉट द कुकीज इन ओवन। एल्यूसिनेट का मतलब होता है स्पष्ट करना या स्पष्ट किया हुआ, स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। ठीक, फिर जाएंगे हम कन्वर्सेंट, विद लेता अपने साथ में, और आप जानते हैं यहाँ पे इन है और ये एडजेक्टिव होता, तो एडजेक्टिव तो बढ़िया था ये, लेकिन विद की वजह से पीछे हट गया। एनर्वेटेड का मतलब होता है बच्चों, इनरवेटेड का मतलब होता है हतोत्साहित, हतोत्साहित, यानी कि इसमें आ जाएगा डिस्करेज्ड। एक मिनट रुके जरा, इसे मैं चेक कर लेता हूं। सही है ये। एनर्वेटेड का मतलब हतोत्साहित ही होता है, या थका हुआ भी बोल सकते हैं इसे, एग्जॉस्टेड, जिसके अंदर अब एनर्जी ना बची हो। सही था आंसर, चेक कर रहा था, थोड़ा डाउट हो गया था। तो बच्चों ये भी ठीक है। अब आते हैं एनग्रोस्ड पे। बच्चों इसके साथ इन आती है, वैसे ये बाई भी ले सकता है, लेकिन ये आंसर आता है इसका, ठीक है ना। अच्छा, एनग्रोस्ड का मतलब होता है डूबा हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था कोई भी, तो ये आएगा। आंसर इसका यही है बच्चों, देखो, वह इतनी ज्यादा अपनी किताब में डूबी हुई थी कि उसने ओवन में जो कुकीज रखे थे वो भूल गई वो, और वो जल गए होंगे, इस टाइप से है। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम में इतना ज्यादा लीन था, लीन होना, डूबा हुआ होना, कि वो भूल गया कि मैं क्या कर रहा था आसपास में, तो ये होता है एनग्रोस्ड होना। आंसर 4 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, द यूज ऑफ माइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। द यूज ऑफ माइल्ड एंड वैग वर्ड्स, इसका मतलब होता है बहुत साधारण से, सॉफ्ट से, सॉफ्ट भी आ सकता है इसके बदले में, और वैग का मतलब वही एम्बिग्यूअस, धुंधले से। अभी बताऊंगा पूरा मीनिंग इसका। यानी कि जब शब्दों को सीधा ना बता करके बहुत घुमा फिरा करके, लुभा करके बातों में बताएं, और उसका जो मीनिंग था वो बड़ा खतरनाक सा था। जैसे बच्चों, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो कहीं पर, और एक व्यक्ति उसके परिवार वालों को जाके बताया, तो एकदम से गया और जाते जाते, भागते भागते एकदम से बताया कि अरे तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ये गलत तरीका था। उसके बदले में ये करना था, उसे आराम से जाता, बैठता कि कहाँ है सब लोग, ऐसे ऐसे बात थी, एक्सीडेंट हो गया था, अब बढ़िया है, और उसे जो है अस्पताल में भर्ती करवा दिया, थोड़ी बहुत चोट आई है, और आप चलो, चल रहा हो तो देखने के लिए, ऐसे बोला आपने। ये तरीका जो था आपका, जिसमें आपने दुख को, दर्द को, मुसीबत को, कष्ट को थोड़ा हल्का करके सुनाया दूसरों को, इसे बोलते हैं यूफेमिज्म। आंसर इसका जो है वो पहला हो जाएगा। तो यूफेमिज्म होता है बच्चों मधुर अंदाज। मधुर अंदाज, चीज तो खतरनाक थी लेकिन बहुत आराम से बताया, तो मधुर अंदाज होता है। वो तरीका गलत था पहले वाला, उसमें ऐसा हो जाता है कि चोट ज्यादा लगी ना हो उसके, लेकिन सामने वाला सुन के हार्ट अटैक से मर सकता, तो वो तरीका गलत है आपका। तो सुन लें, द यूज ऑफ माइल्ड एंड वैग वर्ड्स इंस्टीड ऑफ के बजाय हार्श एंड ल्यूसिड वर्ड्स। तो ये बोलना है कठोर और स्पष्ट शब्दों के बजाय घुमा फिरा करके और साधारण तरीके से शब्दों को सुनाना, बताना किसी को कहानी, ये यूफेमिज्म होता है बच्चों। ये होती है साहित्यिक चोरी, जिसमें दूसरों के लेख चुराते हैं। एग्जेजरेशन हो गया हमारा बढ़ा चढ़ा के बोलना, बोस्टिंग, ओवर स्टेटिंग। यूलोजी हो गई हमारी प्रशंसा, यानी कि प्रेज। तो ध्यान रखना, इसका आंसर पहला है, फिर पूछूंगा कभी आपसे मैं, ये 5 का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सुड का मतलब होता है बच्चों एमिट करना, उत्सर्जित करना, उत्सर्जन करना किसी गैस का या किसी हीट का। इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो ऊज आउट होगा, ऊज आउट। और ध्यान रखना एब्जॉर्ब इसका एंटोनियम है। ऊज आउट का मतलब यही होता है एमिट या एक्सुड, और एब्जॉर्ब इसका एंटोनियम है। इवॉल्व की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकास होना किसी चीज का, तो डेवलप ग्रेजुअली, ये हो गया इवॉल्व। डी कैंप की बात करेंगे तो विद आता है इसके साथ, और इसका मतलब होता है भाग जाना, डी कैंप विद। इवॉल्व शब्द कहाँ काम आएगा आपके? इवॉल्व शब्द काम आएगा जब किसी डिपार्टमेंट को, किसी देश को, इंसान को जब ये बताना हो कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, सुधार हो रहा है उसके अंदर, तो इवॉल्व हो रहा है उसके अंदर, इवॉल्वमेंट चल रहा है उसका। 6 का आंसर दूसरा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक आंसर गिव ऑफ भी होता, गिव ऑफ, नोट कर लेंगे। 6 का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एम्पैथी।
तो एम्पैथी जो होती है बच्चों, इसमें छुपी होती है सहानुभूति। अभी पूरी बात होने देना। अपनापन। अभी एम्पैथी जानो क्या है बच्चों। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि किसी के साथ आपके संबंध इतने बढ़िया हैं कि आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से जान लोगे कि वो सुखी है या दुखी है या सुख है इस टाइम पे उसके पास में, सुखी है या दुखी है। और दूसरी चीज, वो बोल कुछ रहा है लेकिन बात कुछ और है, ऐसा जान लो अगर आप इतने करीब हो किसी एक दूसरे के, तो एम्पैथी है आप में, आपस में। और इसे आन से बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है मिलनसार होना, बहुत करीब होना एक दूसरे के। ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो इसका एक सिनोनियम क्लोजनेस भी है, क्लोजनेस, अपनापन। अगर एंटोनियम की बात करेंगे तो डिस्टेंस, दूरी हो गई ना इसमें। तो एम्पैथी होती है इतना करीब होना कि सुख दुख को एकदम पहचान लेते हैं कि भाई ये दुखी है या सुख है इस टाइम। और जॉय जो है इसका सिनोनियम जो है हम बना देंगे रैप्चर या एक्सटेसी, सिनोनियम है। सोरो की बात करेंगे तो वो दुख होता है। आंसर 7वें का चौथा हो जाएगा। मैं जा रहा हूं अब 8वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे जो है आज हमारा कुछ अलग टाइप का सवाल है वन वर्ड के ऊपर। तो फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। ए ग्रुप ऑफ पीपल एट ए लेक्चर और कंसर्ट बराबर ऑडियंस सही है। यानी कि अगर कहीं पर कंसर्ट चल रही हो, म्यूजिक सुनने वाले, कोई म्यूजिक सुना रहा है म्यूजिशियन और लोग बैठे हुए हैं, या कोई सुनने वाले हैं लिसनर कोई भी हो, या लेक्चर को अटेंड कर रहा हो, तो ऑडियंस होती है वो सामने, बढ़िया है। एक ग्रुप ऑफ पीपल इन ए चर्च मॉस्क्यू टेम्पल। बच्चों चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में जो भीड़ होगी वो मॉब थोड़ी होती है, ये गलत था आंसर। कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक समूह को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो लोग यहाँ धार्मिक इरादे से इकट्ठे होते हैं, ये आंसर गलत था, ये इसका सही आंसर हो गया कॉन्ग्रीगेशन। सी की बात करेंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग ए फ्यूनरल। फ्यूनरल होता है कहीं पर जो मर गया होता है उसका जो क्रियाकर्म चल रहा होता है उसे बोलते हैं बच्चों फ्यूनरल। फ्यूनरल एक्चुअल में ये होती है जब किसी के परिवार में मौत हो जाती है तो वहाँ जो डेड बॉडी के जलाने का, दफनाने का जो कार्यक्रम चल रहा होता है, फ्यूनरल कहलाता है वो। इसका अगर आंसर पूछेंगे आप तो मॉर्नर्स सही है। एक ग्रुप ऑफ पीपल एट ए मैच, स्पेक्टेटर्स होते हैं, ये क्राउड भी बोलते हैं इसे। आप सुनोगे भी द बॉल गोस टू द क्राउड, इन द क्राउड, तो वो भी चल जाएगा, लेकिन दर्शकों के लिए स्पेक्टेटर्स आएगा वहां पे। 8वें का आंसर दूसरा गलत था, यही पूछा था हमसे। 9 नंबर की बात करेंगे, टू ऑब्टेन अचीवमेंट्स और ऑनर्स, ये हो गया आंसर पहला। विन लेवल का मतलब होता है कोई जो है सम्मान पाना, सम्मान पाना। व्हेन द क्रंच कम्स, इसका मतलब होता है बच्चों द मोमेंट ऑफ डिसीजन, फैसले की घड़ी। द मोमेंट ऑफ डिसीजन, फैसले की घड़ी। टेक अप आर्म्स का मतलब होता है गेट रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार रहना, हथियार उठा लेना, इसका मतलब है। टेक द फ्लोर के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है मेक ए स्पीच, भाषण देना, ये भी आ जाएगा इसका मीनिंग। और एक इसका मीनिंग होता है रेडी टू डांस, डांस के लिए तैयार होना, ये भी इसका आंसर होता है बच्चों, नोट कर लेना। टेक द फ्लोर, मीडिया में सब। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत है अरेंजमेंट, कॉन्सिक्वेंस आंसर है। इसका आंसर जो है सिनोनियम में वो रिजल्ट होता है या आउटकम होता है। ये सिनोनियम में इसके हो चुके हैं पहले सी वाले में। क्वेड रब्ड गलत है, पेंडिमोनियम गलत है। सही करते हैं बच्चों, यहाँ तो कर देना डबल आर, सही हो गया। यहाँ कर देना बच्चों यू, ए हटा देना, क्वेड रब्ड। और यहाँ कर देना ए पेंडिमोनियम, ये खत्म हो गया आंसर। पेंडिमोनियम का एक सिनोनियम है अपरोर, इसका मतलब होता है शोरगुल। पेंडिमोनियम होता है शोरगुल की अवस्था। 10 का आंसर दूसरा है। ये आज का हमारा नया सवाल है, पुराने वाले का आंसर था चाइल्ड लाइक बिहेवियर के बदले में चाइल्डिश बिहेवियर करना था, क्योंकि उसे जवाब देना था अपने बचकाने हरकत की वजह से। अब देख लीजिए, लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम ड्यू टू द ब्लैंक नेचर ऑफ द क्वेश्चन, इट वाज डिफिकल्ट टू चूज द राइट आंसर। एनिमस है, एडवर्ड्स है, ब्रेजन है या एम्बिगुअस है, मजा आएगा। आंसर दीजिए आप इसका, कल इसका आंसर मिल जाएगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।